ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में, एसबीआई मॉक पेपर नंबर 9 के साथ। डेली बहुत जबरदस्त पेपर हो रहे हैं और पेपर सॉल्व करने में आप लोगों को जो मजा आ रहा है वो आपके कमेंट्स बता देते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पेपर के इस पेपर नंबर 9 को। उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपको बहुत सॉलिड लगेगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं पेपर में आज के में है क्या क्या खास। लेट्स हैव अ लुक। आज के पेपर की बात करूं तो आज आपको रो के साथ वेरिएबल, आपको फ्लोर के साथ वेरिएबल, 5 फ्लोर है साथ में वेरिएबल है, 7 मेंबर है रो में साथ में वेरिएबल है, और एक 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और था, कौन सा रखा है वो, फ्लोर हो गया, रो हो गया, रुक जाओ एक सेकंड देख लेता हूं क्या है। 4th पजल, हाँ पोस्ट याद आ गया। एक पोस्ट वाला है, पोस्ट जिसमें पोस्ट तो मैनेज करनी है, साथ ही साथ इनका एक और कंपैरिजन भी मैनेज करना है, कंपेयर भी करना है। इनका पोस्ट और कंपेयर भी करना है, कंपैरिजन पजल समझ सकते हो आप। इसके अलावा डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स, केवल 2 चीजें हैं। इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन है, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स। मैंने ट्रू नहीं पूछा है। ट्रू ना पूछने का रीजन है भैया सब कुछ ट्रू तो आप कर ही लोगे, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में दिक्कत आती है। तो मैंने कहा दिन कम बचे इसलिए 5 क्वेश्चन मैंने डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स के डाले। 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं स्लॉग से, अच्छा आवाज इधर से भी आ रही होगी। पीडीएफ कहां मिलेगी? यहीं बैंकर से मिलेगी। 3 क्वेश्चन स्लॉग से रखे हैं, 3 क्वेश्चन न्यू पैटर्न से रखे हैं, न्यू पैटर्न कोडिंग, और 4 क्वेश्चन रखे हैं 1 मार्क्स के, जिससे आपको थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, तो ये है आज का पेपर। 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाले। तो ये रहा पूरा पेपर। 4 पजल आपकी, रो वाली, फ्लोर वाली, 3 वेरिएबल और पोस्ट के साथ कंपेयर वाली, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, न्यू पैटर्न कोडिंग और 4 बेसिक क्वेश्चन। स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें। आवाज नहीं आएगी अब, वो आवाज मेरी ही आ रही होगी साइड से। मैंने लैपटॉप में भी ऑन कर रखा था ना, तो ये चेक करने के लिए आवाज आ रही है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन इससे पहले सबसे पहले मोटिवेशन, और आज का मोटिवेशन बहुत ही जबरदस्त है, देखकर अच्छा लगेगा आपको। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही मिलेगा। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। ध्यान से समझे और महसूस करें। अगर भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, लेकिन वो हेर फेर में जमीन से आसमान तक का डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस इन लाइन का मतलब समझेंगे और अपने एफर्ट्स ज्यादा करने शुरू कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑल दी वेरी बेस्ट आज के लिए। चलो टाइमर लगाता हूं 20 मिनट का और पेपर को उड़ाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखो। 7 मेंबर है एक रो में, सब अलग अलग मूवीज पसंद कर रहे हैं और उनकी एज भी अलग अलग है। ओहो, तो ये रो वाला तो है लेकिन रो के साथ एज भी है। चिंता ना करें, मैंने इसको जूम करके भी दिखाया होगा इधर। ठीक है, और भी है इसी में ही। आगे बढ़े हम, क्या करना है, स्किप करना है जिससे कि हम ज्यादा चीजें कर पाए। नेक्स्ट
20 सेकंड का समय है, 20 से 25 उड़ाइए। पच्चीस सेकंड का समय दिया है मैंने। फास्ट, जल्दी से आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ई। चलो, तो सबसे पहले जिन लोगों ने बहुत जल्दी से आंसर किया उन्होंने आंसर तो सही किया, बस उनकी गलती ये है कि वो ज्यादा उतावले हो जाते हैं। इस वाली बात को फॉल्स करना है, इस वाली बात को फॉल्स करना है। एक्स और पी के बीच में स्मॉलर है तो हो गया फॉल्स। तो बहुत सारे लोगों ने इसे ही टिक करके भाग गए। लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा, सारे तो नहीं है। अब x और p के बीच में यहां पर रिलेशन ही नहीं है तो ये भी फॉल्स है। x और p के बीच में यहां पर भी सीरीज ब्रेक है, ये भी फॉल्स है। x और p के बीच में यहां पर भी सीरीज ब्रेक है, ये भी फॉल्स है। सारे ही तो फॉल्स हैं, ऑल आर फॉल्स। वेरी गुड, जरूपा बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक्सेप्ट ट्रू, ट्रू को छोड़कर ऑल अदर्स आर फॉल्स। ट्रू को छोड़कर जो बच जाता है सारा फॉल्स होता है, कोई ट्रू है ही नहीं तो सारे फॉल्स है। नेक्स्ट, ध्यान से कीजिएगा। टाइम अप। फास्ट। हाँ रवीना सही बोल रहे हो, मेरा गलती सही हो गया। शिवानी कह रही है, शिवांगी मेरा गलती सही हो गया। फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट ट्रू। ऑप्शन डी भी आ रहा है, नन फॉलो। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। देखो मैंने इसलिए ट्रू वाला लेकर नहीं आया हूं क्योंकि मुझे पता है ट्रू वाले तो कर लोगे। इस बार पूछा गया 100% फॉल्स कौन सा है, डेफिनेटली फॉल्स। के ग्रेटर एस को फॉल्स करवाना है। यहां पर देखो के इज स्मॉलर इक्वल्स टू एस, तो के कुछ भी आए, स्मॉलर आए या इक्वल आए, के ग्रेटर तो नहीं आएगा ना, तो ये वाली बात क्या हो गई, डेफिनेटली फॉल्स। पहले वाले ऑप्शन में क्या हो गई, डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट, के ये रहा और एस ये रहा, कॉमन टर्म डब्ल्यू, के ग्रेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर एस, ये तो ट्रू ही आ गया। के कहां है और एस कहां है, के से कहां जाएंगे, ओ के पास। के से ओ ही नहीं जा सकते तो ओ से एस कहां जाएंगे, भैया के से ओ ही नहीं जा सकते तो एस तक कहां जाएंगे, सीरीज ब्रेक। आंसर फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर 1 केवल ओनली फर्स्ट। क्लियर है, किस किस का सही एक बार यस कर दीजिए। ओनली फर्स्ट। अमित तुम कल छुट्टी पे थे क्या, बच्चे उसमें गड़बड़ थी, तुम कल आए नहीं होंगे, कल भी तो क्लास थी, मैंने कल बता दिया था, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लीजिए सॉल्व कीजिए। जल्दी से क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखो अभी भी कुछ लोग जाग रहे हैं कि सर फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में फर्क क्या है। तो जिस बात के लिए मान लीजिए आपको स्टेटमेंट में ए और बी के बीच में कोई ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, ए और सी के बीच में रिलेशन ही नहीं है, और कोई आपसे कहता है ए बड़ा है सी से, तो आप क्या कहेंगे? ये बात फॉल्स है। क्यों? हमें पता ही नहीं है ए बड़ा है छोटा है या बराबर है। अगले ही कंक्लूजन में कोई आपसे कह रहा है एफ छोटा है बी से, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप पक्का झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफ छोटा नहीं, एफ तो बड़ा है। तो ये वाली जो आपने बात कही है ये क्या है? पक्का गलत। अब मत पूछना, ठीक है? बता दिया मैंने, वैसे बताना तो नीचे, एग्जाम तो आपका 2-3 दिन बाद ही, कुछ लोगों का तो आरआरबी का भी है। डब्ल्यू से वाई के बारे में सीरीज ब्रेक, आंसर फॉल्स। W से गए F के पास, F से गए Y के पास, तो W ग्रेटर Y हो गया, तो ये हो गया ट्रू। W से Y सीरीज ब्रेक, फिर से फॉल्स। W से Y, W से T, T से Y, तो Y ग्रेटर T, T ग्रेटर W, तो Y ग्रेटर देन W हो गया है। जबकि वो कह रहा था Y तो छोटा है, हमें मिल गया नहीं, Y तो यहां बड़ा आ रहा है, तो ये 100% फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4। फिर भी देख लो आखिरी वाला, W से P, P से Y, तो W ग्रेटर Y, ये फिर से ट्रू हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो 100% फॉल्स है। उम्मीद करता हूं जो नया होगा वो भी अब एग्जाम में इसको सही करके आ जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स वाले को। ठीक है गाइस? मैंने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है, तो प्लीज इसको कोई बता दो कल क्लास हुई थी कि नहीं। कल बेटा क्लास हुई थी, प्रोफाइल में जाके देखना, डाउनलोड में मिल जाएगा। सही है, मेरी क्लास भी हुई थी, अरुण सर की भी हुई थी, विशाल सर की भी हुई थी। फास्ट फास्ट जल्दी से। ऑप्शन ई भी आ रहा है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। आइए देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो इस बार क्या पूछा गया है? फॉल्स पूछा गया है। G ग्रेटर H, तो G ग्रेटर H इधर ट्रू आ गया। E ग्रेटर K, तो E ग्रेटर K नहीं है, E स्मॉलर K है। तो देखो जब फॉल्स पूछा जाता है ना बेटा, फॉल्स, तो इसके लिए लाइन याद कर लो, ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स हैं। ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स है, चाहे वो डेफिनेटली फॉल्स वाला हो या केवल फॉल्स वाला हो। तो जब फॉल्स पूछता है तो दोनों को ही ऑप्ट कर लेते हैं। जब फॉल्स पूछेगा तो ट्रू को छोड़कर सारे फॉल्स है, चाहे वो नॉर्मल वाला फॉल्स हो या सबूत के साथ फॉल्स हो। सही है?
तो यहां पे पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स है तो फॉल्स तो होगा ही ना। के ग्रेटर सी, अब के ग्रेटर सी तो ट्रू, के ग्रेटर सी हो भी सकता है नहीं भी, तो ये भी फॉल्स है, ये डेफिनेटली फॉल्स, ये फॉल्स। डी ग्रेटर ई, तो डी से ई, डी ग्रेटर ई ट्रू है। आंसर क्या करोगे, नन ऑफ दीज मोर देन वन ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप एग्जाम को तोड़ के फोड़ के मरोड़ के नहीं, सिलेक्शन लेकर आए, ठीक है। इतना बढ़िया पेपर करके आए कि आपके नंबर इतने अच्छे आए कि आपको सिलेक्शन देने से कोई ना रोक पाए। मेरी कोशिश तो यही है। मुझे बताओ अब ये मेरे आखिरी क्वेश्चन पर चल रहे हैं, समझ में आया कि नहीं। मैंने पूरी कोशिश की। देखो कल मैं डेफिनेटली ट्रू लाया था, फॉल्स लाया था, डेफिनेटली फॉल्स। आज मैं ट्रू लेकर ही नहीं आया, मुझे पता ट्रू तो आप कर ही लोगे, तो मैं सारे क्वेश्चन फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स लेकर आया हूं जिससे कि आपके लेवल और इंक्रीज कर जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन चलते हैं इनइक्वालिटी पर। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, जल्दी से करो। इनइक्वालिटी का आखिरी क्वेश्चन। ऑप्शन ई, ऑप्शन सी, क्या कर रहे हो, सी और ई। चलो देख लेते हैं। एस ग्रेटर डी को 100% फॉल्स बताना है, तो अब फॉल्स से काम नहीं चलेगा, अब फॉल्स से काम नहीं चलेगा। अब तो वो कह रहा है सबूत के साथ फॉल्स बताओ, तो अब हमें यही ढूंढना है। याद रखिएगा जब ये पूछा जाए ऐसे समझ लो। अब एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, डेफिनेटली फॉल्स को मान लो दादाजी, ठीक है, दादाजी, और फॉल्स को मान लो अपने आप को, फॉल्स है आप खुद। किसी एक पार्टी में आपके फ्रेंड की पार्टी थी, आपके फ्रेंड की पार्टी थी, आपके फ्रेंड की, तो आपके फ्रेंड की पार्टी में अगर दादाजी पहुंच गए तो दादाजी की वैल्यू तो आपसे ज्यादा ही है ना, तो मान लिया जाएगा। आपको बुलाया गया था, फॉल्स को बुलाया गया था, और डेफिनेटली फॉल्स आ गया तो मान लिया जाएगा। क्यों, डेफिनेटली फॉल्स की वैल्यू तो और ज्यादा है, दादाजी की वैल्यू तो और ज्यादा है आपसे। लेकिन अगर आपके दादाजी के फ्रेंड की पार्टी थी, दादाजी के फ्रेंड की पार्टी थी और दादाजी नहीं गए, आप पहुंच गए, तो काउंट नहीं किया जाएगा। दादाजी के दोस्त बुरा मान जाएंगे, क्यों, बुलाया था दादाजी को, आप पहुंच गए, आपकी वैल्यू कम रैंक वाला इंसान पहुंच गया तो काउंट नहीं होगा। क्लियर है, याद रहेगा। डेफिनेटली फॉल्स में डेफिनेटली फॉल्स ही चाहिए, जब फॉल्स होगा तो डेफिनेटली फॉल्स आ जाए, काउंट हो जाएगा। क्लियर है, एक बार फटाफट लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि आप तक वो कंटेंट पहुंचे, आप तक वो एग्जाम्पल पहुंचे जो यहां पर छप जाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब तो पक्का आ गया होगा। लाइक पड़ोसी करेगा, चलो आगे बढ़े। तो भाई कोशिश यही है
चिंता मत करो यार, डेली 35 नंबर के क्वेश्चन में 4 पजल तो आएगी ना। क्यों थक रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? इतना ज्यादा याद करोगे तो पूरे के पूरे पेपर में पजल आ जाएगी कि तुम्हारे पेपर तो कंप्लीट ही बनेगा मेरे भाई। मुझे लग रहा है किसी ने भेजा है क्या तुम्हें? तो क्यों परेशान हो रहे हो? 9 पेपर है, एक बार पेपर लगा के तो देखो। एस ग्रेटर डी डेफिनेटली फॉल्स, एस से डी फॉल्स है, एस से एफ, एफ से डी, तो एस ग्रेटर एफ, एफ ग्रेटर डी, तो ये ट्रू आ गया। एस से टी, टी से डी, डी ग्रेटर टी, टी ग्रेटर एस, तो डी ग्रेटर एस आ गया। ये है डेफिनेटली फॉल्स, ये है डेफिनेटली फॉल्स। एस ग्रेटर पी, पी ग्रेटर डी, तो एस ग्रेटर डी आ गया, ये है ट्रू। तो कौन सा वाला डेफिनेटली फॉल्स है? ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल एक ही है डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट चले। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए, 5 मेंबर हैं, अलग अलग फ्लोर पर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। क्या करें? स्किप करें और स्किप करें और आगे बढ़ें। अरे पीडीएफ यहीं मिलेगी, जब पीडीएफ क्लास खत्म हो जाएगी ना मेरे भाई, पीडीएफ जब क्लास खत्म हो जाएगी तो जैसे क्लास दिखाई देगी, जैसे एक काम करो, बैंकर्स वे को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। कल वाली वीडियो पे जाओ, उसके नीचे सबसे ऊपर पिन कर रखा है मैंने कमेंट, बैंकर्स वे के नाम से, वो पीडीएफ है। ऐसे आज वीडियो खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही तो पीडीएफ लगाऊंगा, पहले पीडीएफ लगा दूं? पहले क्लास तो खत्म हो जाने दो। तुम में कसम से ऐसी हरकतें करते हो कभी कभी। चलो सॉल्व करो, 20 सेकंड का समय है, स्लॉग्स विदाउट डायग्राम सॉल्व करना है। क्लास के बाद मिल जाएगी यार, क्यों परेशान हो? हाँ, इन लोगों को पूजा से पहले प्रसाद चाहिए। फास्ट, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, फास्ट। क्या कर रहे हो? आंसर जल्दी जल्दी करो यार। बोथ बोथ बोथ, अब बोथ आना शुरू हुआ है। ईच मतलब ऑल, सीधा कंक्लूजन पर जाओ। कह रहे ऑल बी कैन नेवर बी सी, ये होता है डेफिनेट में नेगेटिव। बी से सी का डेफिनेट में नेगेटिव पूछ रहा है। ऑल बी आर ए और नो सी इज ए। जब बाहर वाले से ही नेगेटिव है तो अंदर वाले से भी नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही। फिर से देख लो, ऑल बी आर ए, बी छोटा है ए बड़ा है, और ए ने कह दिया मैं सी के घर नहीं जाऊंगा। जब बाहर वाले से ही नेगेटिव तो अंदर वाले से भी नेगेटिव, राइट हो गया। दूसरे पर आ जाओ, ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए डी के घर जा सकते हैं, कोई भी ए सी के घर नहीं जाएगा। ऑल सी आर डी, डी बाहर वाला सर्किल है तो बाहर वाले सर्किल के घर में ए जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, चला जाएगा। भाई देखो, ए ने सी के घर जाने से मना किया है, ऑल सी आर डी, बड़ा घर तो इसका है ना, ए डी के घर तो जा सकता है, हाँ जा सकता है आराम से। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, फर्स्ट भी और सेकंड भी। आज या फिर कल मैं मैराथन क्लास लगा दूंगा 3 घंटे वाली स्लॉग्स की, जरूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे आपके। उसके बाद आप ये वाली वीडियोस देखेंगे जो मैं विदाउट डायग्राम कराता हूं, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रखे मैंने स्लॉग्स के, क्योंकि इनइक्वालिटी और स्लॉग्स में से एक ना एक तो मिलना ही है। उड़ाइए।
बहुत समय दे दिया। फास्ट, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। चलो देखो सीधा कंक्लूजन पर गए, कह रहे सम विंटर आर नॉट क्रिसमस एक्समस। देखो सम नेगेटिव होता है वन साइड, सम केक आर नॉट एक्समस ये तो बोल रखा है, लेकिन इधर से इधर नेगेटिव नहीं है, हटाओ। सम नेगेटिव यहां से यहां है, एक तरफ होता है, लेकिन इधर से इधर नहीं होता। तो पहली चीज तो हमें यह क्लियर करना है कि केक कहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा बस, और कहीं नहीं। ऑल विंटर आर कोल्ड, ऑल कोल्ड आर केक। देखो कोल्ड के से बड़ा केक है, ठीक है, और विंटर से बड़ा कोल्ड, कोल्ड से बड़ा केक। बाहर वाले सर्किल के थोड़े से पार्ट ने यहां जाने से मना किया है, तो केवल इतना ही नेगेटिव है, इतना ही नेगेटिव है और कुछ नेगेटिव नहीं है। विंटर से यहां नहीं मालूम, इधर से इधर नहीं मालूम, केवल एक चीज ने नेगेटिव किया है, फिर से सुन लीजिएगा, केवल केक के थोड़े से पार्ट ने नेगेटिव किया है, बाकी ना इसने नेगेटिव किया ना इसने नेगेटिव किया, तो केवल इसका ही नेगेटिव है, ना इसने नेगेटिव किया ना इन लोगों ने नेगेटिव किया। तो कह रहा है आपसे विंटर ने नेगेटिव किया है, नहीं, इसने नेगेटिव किया है, नहीं, केवल इसने नेगेटिव किया था। ये होता तो राइट, वरना सारे रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन सिलॉक्स का आखिरी क्वेश्चन, नन फॉलो है इसका आंसर जो भी किया था आपने। फास्ट, बेटा पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगी, जैसी क्लास खत्म होगी ना उसके बाद मिल जाएगी, चिंता ना करें, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, लास्ट में बता दूंगा, चिंता मत करो। वेरी फ्यू मीन्स सम, वेरी फ्यू मीन्स सम। चलो देखो, फास्ट वेरी फ्यू होता है सम, ऑल यू आर एच इज ए पॉसिबिलिटी। देखो सम यू आर डब्ल्यू, ऑल जे आर डब्ल्यू, नो जे इज एच, नो जे इज एच, जे एच के घर नहीं जाएगा। यू ने डब्ल्यू, यू ने एच के बारे में देखो, सम यू आर डब्ल्यू, सम ऑल डब्ल्यू, ऑल जे आर डब्ल्यू, जे अंदर हो गया डब्ल्यू बाहर, जे ने नेगेटिव किया है, लेकिन चाहे तो यू एच के घर में जा सकता है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, राइट। ऑल एच आर डब्ल्यू इज ए पॉसिबिलिटी। अगर एच से डब्ल्यू के बारे में देखें तो एच ने जे के घर जाने से मना किया, और डब्ल्यू बड़ा वाला सर्किल है, डब्ल्यू तो बड़ा वाला सर्किल है, तो ये चाहे एच तो ये भी डब्ल्यू के घर जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर से सुन लो, इस एच ने डब्ल्यू के लिए कुछ नहीं कमेंट किया, कुछ भी लिखा हो पॉसिबिलिटी में राइट ही होगी। क्यों? एच ने कहां जाने से मना किया? जे के घर में, और डब्ल्यू का घर तो जे से बड़ा है, ऑल जे आर डब्ल्यू, जे डब्ल्यू तो बड़ा वाला घर है, यहां से नेगेटिव है, ये चाहे तो यहां जा सकता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। पहला भी राइट आपका और दूसरा भी राइट, दोनों ही सही है आपके, पहला भी और दूसरा भी। आगे बढ़े, नेक्स्ट चले गाइस। नहीं, इतना ही काफी है। उत्तराखंड पहाड़ी बाबा बर्फानी, अरे वाह। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करना है बताओ। इसके बाद पजल ही पजल चलेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? सारी पजल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो।
नेक्स्ट, स्किप करो, आगे बढ़ो। ये लो, 1.5 मिनट का समय उड़ाओ, 1.5 मिनट का समय उड़ाइए। अच्छा, पजल में मूड ऑफ हो रहा है तुम्हारा, है? पजल के बिना एग्जाम में क्रैक नहीं होगा। चलो, बहुत बढ़िया शिवानी। जिनके ज्यादा ही कॉन्सेप्ट वीक हैं वो प्लस में चले जाओ भैया, नया नया प्लस स्टार्ट हुआ है, 4 तारीख से होगा। कल इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी। फास्ट। चलो देखिए, आपसे क्या चल रहा है यहां पर। अगर बात की जाए, सिंबल 2 नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले सिंबल ही सॉल्व करते हैं हम लोग। एक हैश नजर आ रहा है, एक एट द रेट नजर आ रहा है। ये इवन ऑड वॉवेल कॉन्सोनेंट इतना ही हो सकता है, हैश 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 एट द रेट। तो एक तो यहां पर एट द रेट आ रहा है, यहां पर भी सेम, और कहीं नहीं। तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो एट द रेट, और कॉन्सोनेंट से तो हैश। अब यहां जो जी कहां से आ रहा है, तो जी आ रहा है शायद टी से आ सकता है ऑपोजिट, एम एन से आ सकता है, एम फिर एन से आ सकता है, बी वाई से आ सकता है। तो ये है क्या, यहां पर टी हाईएस्ट है, यहां एन हाईएस्ट, यहां एन हाईएस्ट, यहां वाई हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट या हाईएस्ट लेटर, ये देखना पड़ेगा। यहां पर आई का अपोजिट आर होता है, तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का अपोजिट है। अगर लेटर का होता तो यू का उल्टा आता। यहां पर वाई का बी, यहां पर एस का एच, अगर कॉन्सोनेंट अगर लेटर का होता तो यू का आता। डब्ल्यू का डी, वाई का बी, टी का जी, एच का एस, बस खत्म। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का ऑपोजिट। और नंबर कहां से आ रहे, नंबर 15, 5, 9, 21। ओ 15 पर आता है, ई 5 पर, आई 9 पर, यू 21 पर, यू 21, ई 5, यू 21। यहां गड़बड़ हो गई, यहां ओ का 15 आना चाहिए था, यहां आई 9, यहां यू 21, ये गड़बड़ है, यहां 15 आना चाहिए था। तो हाईएस्ट वॉवेल का नंबर, हाईएस्ट वॉवेल का नंबर लिख दिए गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, हाईएस्ट वॉवेल की प्लेस वैल्यू। फिर पोस्ट वाला आपका फेवरेट, आजकल एग्जामिनर का भी फेवरेट बन रहा है, आजकल एग्जामिनर का भी फेवरेट बन रहा है। ये लो, 50 सेकंड का समय उड़ाइए, 1 बाय 1 सिंगल सिंगल टाइम देता हूं। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में
आईबीपीएस में भी आया था, एसओ में भी आया था, आप ध्यान से कीजिएगा इस टाइप का। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे अरुण सर और विशाल सर। फास्ट। अमित परेशान मत हो, इस बार जब क्लास होगी अरुण सर ऐड कर लेंगे। बोथ ए एंड बी, सी, सिक्स फ्रॉम लेफ्ट। लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड आर रिटन फर्स्ट। पहले कॉन्सोनेंट को लिखा जाएगा, फिर वॉवल को लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एम के बारे में बताना है, एम खुद एक कॉन्सोनेंट है। कौन से नंबर का कॉन्सोनेंट है? सबसे छोटा कॉन्सोनेंट है ये, एक। फिर दूसरा कॉन्सोनेंट यही है, तो भैया लेफ्ट साइड से सेकंड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से सेकंड तो राइट से होगा 7। लेफ्ट से सेकंड कहीं दे नहीं रखा, राइट से 7 दे रखा है, तो यही आंसर कर दो बस। पोजीशन ऑफ एम इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड। खत्म हो गया। कह रहे कॉन्सोनेंट को लिखो फर्स्ट, पहले कॉन्सोनेंट को लिख लो, फिर वॉवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना। पहले कॉन्सोनेंट को लिख लो, फिर वॉवल को और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। फिर बताओ एम कौन से नंबर पर आएगा? कॉन्सोनेंट को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर वॉवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर बताओ कौन से नंबर पर आएगा? तो जवाब है एम सेकंड लेफ्ट या 7th फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फास्ट। टाइम अप। कल भी सिखाया था ऐसे क्वेश्चन, जानबूझ के इसलिए दिया है कि दिमाग में बना रहे, दिमाग में बना रहे। एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन उठाए हैं, आपको भी पता है। उठाए मतलब लॉजिक्स लिए हैं, क्वेश्चंस लिए हैं, आपको भी पता है। वरना बच्चे कहते थे ये वाला क्वेश्चन तो सर आ ही नहीं सकता, ऐसा कहां आता है सर? आ गया एग्जाम में, तब यकीन होता है कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लगातार कल भी दिया था, आज भी दिए। क्यों? मेरी प्लानिंग है कि आप तक ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएं। कह रहे क्या करो, पहले इंक्रीजिंग में लगाओ इस नंबर को, फिर डिक्रीजिंग में लगाओ, फिर बताना कौन से लेफ्ट टू राइट लगाना है, फिर कितनी डिजिट ऐसी हैं जो दोनों में सेम जगह पर रहेंगी। इंक्रीजिंग में लगाया आपने, 1 2 फिर 2 5 6 6 7 8 9, इंक्रीजिंग में हो गया। डिक्रीजिंग में नहीं लगाना, बस बदल दो ऐसे, हटाओ 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 हटाओ, तो बस एक ही नंबर है जो वहीं रह जाएगा, 6। आंसर आएगा 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। दिखने में इतना बड़ा था, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1। कह रहे पहले इसको इंक्रीजिंग में लगाओ, हमने इंक्रीजिंग लगा दिया। वापस देखो एक बार, 7 8 9। कह रहे इंक्रीजिंग में लगाओ, हमने इंक्रीजिंग में लगा दिया। डिक्रीजिंग में हम लगा नहीं रहे, हम शॉर्टकट अपना रहे हैं। डिक्रीजिंग उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा करके लिख देंगे। बदल गया, बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, बस ये यहीं रहेगा 6। 6 दोनों में, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी 6 एक ही जगह पर रहेगा। तो दोनों नए फॉर्मेट में केवल एक नंबर ऐसा है 6 जो वहीं रहेगा, इसलिए 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट करो। नहीं नहीं, पजल वजल होमवर्क नहीं, यही करनी है।
फास्ट। देखो क्या कहा गया है, पहले और 7 को बदल दो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको और इसको बदल दो, इसको और इसको बदल दो, बदलना नहीं है, इसको लिख लो लेफ्ट और इसको लिख लो राइट, यहां से राइट गिन लेना, यहां से लेफ्ट। कह रहे बताओ 7 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट के 6 तो ये हो गए, ये सारे लेफ्ट में चले गए, ये सारे राइट में चले गए, 1 2 3 4 5 6, 7वां आएगा ये, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म हो गया। अगर आप दिमाग से कर रहे हैं और आपने चीजें सीख ली हैं तो मजा आ जाएगी, तो आप मजा आ जाएगी। देखो कह रहे पहले और 7वें को बदल दो, दूसरे 8वें को बदल दो, 1 2 3 4 5 6, ब्लॉक ब्रेक मार लिया, ये लेफ्ट में चले गए सारे, ये सारे राइट में चले गए, तो राइट से 7, 6 तो ये हो गए, 7वां यही तो आएगा, फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12, तो लेफ्ट राइट साइड से 7, 6 इधर, फिर सर्किल में घूम जाओ 7, टिक करो निकल लो। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इस ये होमवर्क है, अब पजल करते हैं, ठीक है, इसको आप मेरे को बता देना इसका आंसर क्या है, पजल कर लेते हैं, पजल पर चलते हैं सबसे पहले। हम बहुत देर हो गई, अब पजल करते हैं भैया, आप सारी पजल सॉल्व करेंगे। पहली पजल पोस्ट वाली करिए, पहली पजल पोस्ट वाली करिए आप, फर्स्ट पजल पोस्ट वाली करो। चलो 31 तक तो पहुंचने लग गए एसबीआई में, और क्या चाहिए, अब धीरे धीरे करके और आगे बढ़ जाना। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा मैं आपको 35 दिलवा दूंगा, मैं आपको 50 दिलवा दूंगा, मैं तो बस आपके साथ मेहनत कर सकता हूं, नंबर लाने वाले तो आप ही हैं। प्रियंका प्लस क्लास ज्वाइन कर लो, वहां पर सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में मिलेंगी आपको, यहां तो पेपर सॉल्व हो रहा है। एवीपी 10 कोड यूज करना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ चीजें किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है। पोस्ट बेस्ड पजल है, उड़ाइए। बहुत बढ़िया शिवांगी, 33 आपके कल आए थे, तो जानवी 33 किया, बहुत अच्छे। जिनका हो गया वो मेरे को बताएं, ए का प्रोफेशन क्या है, ए की पोस्ट क्या है, ए फॉर एप्पल की पोस्ट। अबे 6 हैं, तुमने 5 नाम लिखे हैं। और गलती किया है आपने, 6 मेंबर हैं, 5 नहीं है। ए की पोस्ट क्या है, ए फॉर एप्पल पोस्ट। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। पोस्ट ऑफ ए, 6 मेंबर है। पहली बात तो एक बच्चे ने लिखा था, अभय ने, उसने 5 ही लिखा है, और वो भी गलत लिखे 5। डिफरेंट पोस्ट है, पोस्ट लिख दी, ठीक है। टीचर इज 4th लाइटेस्ट पर्सन, 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, 4th लाइटेस्ट 1 2 3 4, ये आ गया टीचर, सही है।
बी मैनेजर है, साइड में लिख लिया मैंने, बी मैनेजर है। बी इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन, मैंने यहां लिख लिया, बी यहां नहीं आएगा। सी हैवियर देन ए, सी भारी है ए से। सी क्लर्क है, बट इट इज नॉट हैवीएस्ट, तो सी से भारी कोई और आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, सही, सी से भारी कोई और आएगा। बिजनेसमैन इज हैवियर देन डायरेक्टर, मैं यहां लिख रहा हूं बिजनेसमैन इज हैवियर देन डायरेक्टर। ठीक है, एफ हैवियर देन डी, एफ इज हैवियर देन डी। ठीक है, बी इज लेस देन ए, बी का वेट कम है ए से। ठीक है, ई हैवियर देन बी बट नॉट हैवीएस्ट, ई हैवी है बी से लेकिन हैवीएस्ट नहीं है, मतलब कोई और हैवीएस्ट होगा। ठीक है, ए और डी टीचर नहीं है, ए और डी यहीं लिख लेता हूं, ए और डी टीचर नहीं है। एक ने तो ए को टीचर ही बता दिया था। ए ना तो डायरेक्टर है ना बिजनेसमैन, ए डायरेक्टर भी नहीं है, बिजनेसमैन भी नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको वहां लिखना है बस। देखो सबसे पहले तो बी ए ई सी, बी ए ई सी और ये डी, पांच लोग कभी फर्स्ट नहीं आ सकते। बी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, कोई और है भी है, डी नहीं आएगा, तो फर्स्ट तो एफ ही आएगा। पहली बात तो फिक्स वाला यहां कर रहा हूं, फर्स्ट आ गया एफ। बी कॉर्नर पे नहीं है, बी से बड़े कितने लोग हैं, ई ए सी, तो बी से बड़े तीन लोग हैं, बी कॉर्नर पे नहीं, तो बी तो यहीं आएगा, तभी तो इससे बड़े तीन मेंबर होंगे। सही, आगे बढ़ते हैं। ए से बड़ा सी, बी से बड़ा ए से बड़ा सी। अब देखो ए यहां आना नहीं है, ए यहां लिख दोगे तो सी कहां लिखोगे, तो फिक्स है ए तो यहीं आएगा। भाई ए यहां आना नहीं है, ए यहां लिख दोगे तो सी कहां लिखोगे, ए यहां। सी हमारा क्लर्क है, ए से बड़ा है, तो ये तो टीचर है, तो सी क्लर्क यहीं होगा। ए से बड़ा बी से बड़ा ई है, तो ई यहां आ जाएगा। एफ सी ई ए बी डी, नाम तो आ गए, प्रोफेशन देख लेते हैं। सी क्लर्क है, ई टीचर हो गए, ए डायरेक्टर और बिजनेसमैन नहीं है। अच्छा देखो सी हो गया, बी मैनेजर, पहले तो बी मैनेजर लिख लेता हूं। लिखा हुआ है ए डायरेक्टर और बिजनेसमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, तो भैया डायरेक्ट बिजनेसमैन ग्रेटर देन डायरेक्टर, तो बिजनेसमैन ये हो गया, ग्रेटर देन डायरेक्टर हो गया। बचा हुआ जो भी है वो यहां आ जाएगा। क्या आएगा जरा देख लेते हैं एक बार। डायरेक्टर इंजीनियर, इंजीनियर नहीं है, तो ए इंजीनियर है भैया, टीचर नहीं। ये डायग्राम बनेगा, बना तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। ये बताओ किस किस का सेम बना है, फिर आगे चले। एफ सी ई ए बी डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए इंजीनियर है, हां, टीचर नहीं। बी मैनेजर है, हां बी मैनेजर ही है, ये रहा। डी डायरेक्टर, बी मैनेजर, ए इंजीनियर, ई टीचर, सी क्लर्क और एफ बिजनेसमैन, और चार्ट भी यही बनेगा जो यहां दिख रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 वेरिएबल पजल करते हैं इसके बाद, बढ़िया है आज 3 वेरिएबल पजल। ये लो, ये लो बेटा 3 वेरिएबल पजल स्टार्ट करो। दिख रही है पूरी, हाँ दिख रही है पूरी। 3 वेरिएबल पजल स्टार्ट कीजिए, पूरा नजर आ रहा है हिंदी इंग्लिश में, चलो करो, उड़ाओ। कोशिश करना 15-20 सेकंड फालतू ले लेना, लेकिन सही बनाना।
संजय, जो बाकी लोग कह रहे हैं ना पेपर मैंने ही बनाया है, मैंने पेपर नहीं बनाया, मैं तो कोशिश करता हूं वैसा पेपर देने की। तुम पेपर का पैटर्न भी ले जाओ मुझसे ही। वो कह रहा है सर पैटर्न भी ऐसे ही आएगा, पहले ये वाला क्वेश्चन फिर ये वाला। भैया मैं पेपर आउट थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो कोशिश करता हूं वैसा पेपर बनाने की। हाँ वो बात सही है, एसओ में फ्लैट फ्लोर वेरिएबल वाला मेरे वाले जैसा ही आया था, जिसको आपने कंप्लीट मेरा ही मान लिया, लेकिन वो कंप्लीट मेरा पेपर नहीं था। हाँ वो बात हो रही है, उन्होंने कंप्लीट ले लिया होगा तो अलग बात है, ठीक है। पेपर मेरे जैसा आएगा, मेरा पेपर, मैं पेपर यहां लीक नहीं कर रहा हूं, पेपर आउट नहीं करवाता मैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं ऐसा कुछ बना दूं कि एग्जाम में आ जाए। तुम सीक्वेंस भी पूछ लो मुझसे ही। अनमोल में वो मैराथन लगा दूंगा, उसमें उसमें देख लेना, ठीक है बेटा, उसमें आपका डाउट दूर हो जाएगा। रितु, अपने पापा जी को मेरा प्रणाम बोलिएगा, बस इतना ही मैं बोलूंगा, कहिएगा अपना आशीर्वाद दें बस। हाँ, ओनली इफ यू सम। जिसका डन हो जाए जल्दी से लिखिए, डन डना डन डन, फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार। केवल पजल की क्लास जिसको चाहिए, कवि पांडे। कवि बेटा 2 घंटे की डेली क्लास चलती है केवल पजल की, प्लस में। डन डना डन डन। जिनका हो गया मेरे को बताएं, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम क्या है भैया, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर जल्दी से बताओ। जिनका हो गया डॉक्टर का नाम बताएं। डॉक्टर चलो भैया उड़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। आर बता रहे हैं आप लोग, चलिए ट्राई करते हैं। 3 वेरिएबल पजल डायरेक्टली लिखते चले जाओ। 7 मेंबर हैं, अलग अलग सिटी से हैं, अलग अलग प्रोफेशन हैं। यहां से शुरू, एम बिलोंग्स टू कानपुर, एम बिलोंग्स टू कानपुर, ठीक है। कह रहे द वन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़ इज नॉट पॉलिटिशियन, साइड में लिख लिया मैंने, चंडीगढ़ पॉलिटिशियन नहीं है। एस पुलिस, एस पुलिस, एन बिलोंग्स टू नाइदर गोवा नॉर कोलकाता, साइड में लिख लिया, एन गोवा और कोलकाता नहीं है, एन आइदर गोवा नॉर कोलकाता। एन आइदर एडवोकेट और डॉक्टर, ये है की पॉइंट, जल्दी जल्दी में आपने इसको नाइदर ना पढ़ लिया हो, यही की पॉइंट है। एन या तो एडवोकेट है या डॉक्टर है, ऐसा बताया गया है। बिजनेसमैन बिलोंग्स टू कोलकाता, बिजनेसमैन बिलोंग्स टू कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। आर एडवोकेट नहीं है और चंडीगढ़ से है, आर चंडीगढ़ से है और एडवोकेट नहीं है। आर इज नॉट एडवोकेट एंड ही बिलोंग्स टू चंडीगढ़। एम ना तो एडवोकेट है ना डॉक्टर, यहां लिख देता हूं, एम एडवोकेट भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, चलो ठीक है। पी पॉलिटिशियन है और बेंगलोर गोवा का नहीं है, पी पॉलिटिशियन है, बेंगलोर का नहीं है और कहां का नहीं है, गोवा का।
नेक्स्ट, ओ इज नॉट फ्रॉम मुंबई, साइड में लिख लिया मैंने, ओ मुंबई का नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ओ मुंबई का नहीं है। पायलट मुंबई का है, मुंबई का है पायलट, ठीक है। डॉक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू, मुझे पिछले वाली स्लाइड में आना पड़ेगा, लास्ट में दिख नहीं रहा। डॉक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू बेंगलोर, डॉक्टर बेंगलोर का नहीं है, डॉक्टर बेंगलोर का नहीं है। अब ये खत्म हो गया, बैठ के बनाना है इसको, आइए बना लेते हैं। मुझे यहां पर बात करूं सबसे पहले, 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4, बेंगलोर और गोवा का नहीं है, तो भैया 1 2 3 4 4 जगह तो हो गई। बेंगलोर गोवा का नहीं है तो कहां का होगा, दिल्ली का होगा। बेंगलोर गोवा का नहीं है तो ये हो गया दिल्ली, मैं यहां लिख रहा हूं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली फिक्स। थोड़ा चलो साफ करके लिख लेते हैं, दिल्ली हो गया, चलो यहां ये फिक्स हो गया। अब अगर बात करूं एन गोवा का नहीं है तो भैया ये गोवा का हो जाएगा, और बचा वो कानपुर, गोवा, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, तो बैंगलोर हो जाएगा ये। आपसे बोल रहे डॉक्टर बेंगलोर का नहीं है तो यहां से डॉक्टर हटा दो, ये एडवोकेट हो गया। पुलिस, एडवोकेट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और पायलट, एडवोकेट ये हो गया। ओ मुंबई का नहीं है, ओ मुंबई का नहीं है तो ओ यहां आ गया, बचा हुआ एक यहां आ जाएगा, एम एन ओ पी क्यू, क्यू नहीं है, क्यू यहां आ गया। ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, 1 2 3 4 5, अब क्या रह गया, डॉक्टर बेंगलोर का नहीं है, ये भी हो गया। एम एडवोकेट और डॉक्टर नहीं है, एम डॉक्टर नहीं है तो भैया डॉक्टर ये हो जाएगा, और बचा हुआ एक यहां लिख देना। ये डायग्राम बनना चाहिए। किस किस का सेम बना, एक बार यस कर दो। मैं बोर्ड के बहुत पास खड़ा हूं और चीजों को मुझे लिखने में और इससे लिखने में वो स्पीड नहीं आती है, और आपको समझाना भी पड़ता है, तो हो सकता है आपको थोड़ा ये लगे कि थोड़ा टाइम लग गया है, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद 3 में से 2 वेरिएबल फिक्स है तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं हम। आउट ऑफ 3 कोई भी 2 वेरिएबल फिक्स हो तो लिख दो, और 3 में से केवल एक ही फिक्स हो तो यहां साइड में स्टोर कर लो, डायग्राम बनता चला जाएगा। किस किस का सेम बना, एक बार यस कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। देव थोड़ी गड़बड़ कर दी तुमने, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ये बताओ, 3 वेरिएबल का बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि स्टोर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल था। इस बार अपने आप को क्रेडिट देना क्योंकि स्टोर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल था। अप्रोच काम आएगी जो सिखाई गई है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़े। सारे क्वेश्चन बढ़िया थे सर, हाँ चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये लो, 5 फ्लोर हैं और अलग अलग सब्जेक्ट हैं, करिए सॉल्व। फास्ट, मयंक ने गड़बड़ कर ली, इधर को नीदर पढ़ लिया था। फास्ट, जल्दी से उड़ाओ इसको।
जिनका हो गया वो बताएं। केमिस्ट्री वाला कौन है? केमिस्ट्री वाला कौन है? ABCDE। केमिस्ट्री वाला कौन है? चलो तो सॉल्व करता हूं इसको। पांच मेंबर हैं, 5 फ्लोर हैं। सबसे पहले 1, फिर ऊपर 5। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। 1 स्टूडेंट लिव्स बिटवीन C और D। D ऑड नंबर पर नहीं है, तो भैया ऑड पर नहीं होगा तो इवन पर ही होगा। D ऑड पर नहीं है तो इवन पर होगा। अगर 2 पर हुआ या 4 पर, D1 गैप C, D1 गैप C, खत्म हो गया। E lives below D and he study neither chemistry nor maths। E below D और E ना तो केमिस्ट्री ना मैथ। E below D यहां तो आ गया, यहां भी पता नहीं। मैथ वाला जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ C। मैथ वाला जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ C। मैथ जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ C। अब देखो D के नीचे E है, E मैथ नहीं है, तो D के नीचे E यहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। D के नीचे E आ गया। B अबव D, B अबव D ये हो गया, तो यहां A आ गया। B अबव D, वैसे भी अबव ही आएगा, पता नहीं कहां आएगा। 2 मेंबर है B और इंग्लिश। B 2 मेंबर इंग्लिश, तो देखो B यहां लिखोगे, 2 मेंबर इंग्लिश नहीं आएगा तो B यहीं आएगा। 2 मेंबर इंग्लिश, तो यहां फिर A आ गया। नेक्स्ट, बायोलॉजी वाला जस्ट अबव है केमिस्ट्री वाले के। बायोलॉजी जस्ट अबव केमिस्ट्री। बायोलॉजी जस्ट अबव केमिस्ट्री। पीछे आना पड़ेगा मुझे। एक केमिस्ट्री नहीं है, खत्म हो गया। एक केमिस्ट्री नहीं है, इसको नमस्ते कर दो, इसको हंसते हंसते राइट कर दो, खत्म। यही है। आखिरी में जाके ये निबट गया, ये सही हो गया। ठीक है भाई, सही है। सबसे आसान क्वेश्चन आज का ये था। अब इसके अलावा ये वाला जो बचा है आपके लिए 2 होमवर्क हो गए। एक तो वो सबसे आखिरी का क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें डायरेक्शन में पेयर बताने थे, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये रो वाला है, रो के साथ मूवीज हैं और एज है। रो के साथ मूवी भी है और एज भी है। इस लेवल का नहीं आएगा, ये बात भी ठीक है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो 4 मिनट में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ये 3.5 से 4 मिनट में। ठीक है, टाइमिंग भी मैंने लिख दी। तो एक ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें टाइमिंग भी लिखिएगा आपने कितनी देर में कर लिया। पीडीएफ में भी लगा रहा हूं बैंकर्स पेपर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पेयर बनाना था वो आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन होमवर्क, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है भाई, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। 29 दिसंबर से कल इंट्रोडक्शन हुआ था बेसिक बैच का, 3 महीने का ये बैच है अप्रॉक्स। ठीक है, 4 तारीख से इसी क्लास रेगुलर चलेंगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी लोगों की तरह आप भी सिलेक्शन के लिए अपनी कोशिशें आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारियों को सही अंजाम दे सकते हैं। कोड लगाइएगा AVP10, जिससे कि अरुण सर विशाल सर आपको यूज अपने ग्रुप में ऐड कर ले। AVP10 कोड लगाइएगा। दूसरा बैच मेंस का है जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस प्री वाले की क्लास भी अब 4 तारीख से ही है, इंट्रोडक्शन हो गया है। मेंस की क्लास भी 4 तारीख से है। अगर आप भी अपनी तैयारियों को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं,
आप भी वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो जुड़िए टीम एबीपी के साथ। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सिलेक्शन के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जरूर सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। चलिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ऑल दी बेस्ट।